Sometimes you don't have circumstances to make blog properly. So आप ये ब्लॉग शेयर कर सकते हैं उन लोगों के साथ जो खेती करते हैं. जय हनुमान दोस्तों बहुत दिन हो गए मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे हैं. तो क्या कारण रहा आखिर ब्लॉग ना आने का दोस्तों, और इसी ब्लॉग में मैं आंसर करूंगा क्या मेरे ब्लॉग रेगुलर आएंगे. ठीक है दोस्तों, I am very chill about making blog, and sometimes you don't have circumstances to make blog properly. Sometimes various issues came in front of you, so कभी कभी ब्लॉग नहीं बन पाता. लेकिन अब हम प्रयास करेंगे कि हमारे ब्लॉग आए. जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो हमारे ब्लॉग हैं वो भगवान भरोसे हैं. ठीक है, भगवान भरोसे इन द सेंस कि हम अपने पे इतना अपने आप को क्रिटिसाइज ना करके कि हमारे ब्लॉग नहीं आ रहे हैं, हम ये कह देते हैं कि ये भगवान भरोसे है कि भगवान की इच्छा होगी तो चलेगा. ठीक है, तो इस बेस पर हमने इसका नाम भी रखा था भगवान भरोसे ब्लॉग. और बहुत सारे मेरे दोस्तों के फ़ोन आ रहे हैं और मेरी छोटी भांजी का भी बोल रही थी कि आपके ब्लॉग नहीं आ रहे. तो यही बात है कि क्योंकि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी हो गई थी कि हम ब्लॉग नहीं बना पाए. और क्या फ्यूचर में हमारे ब्लॉग आएंगे दोस्तों? आएंगे ना आएंगे क्या कहें, होई सोई जो राम रची रखा. इस दुनिया में वही होता है जो राम ने रच रखा है. काहे को तर्क बढ़ावे शाखा, कुछ इस तरह से है, काहे को तर्क वितर्क करे. ठीक है, तो भगवान भरोसे है. ठीक है, होई सोई जो राम रची रखा, वही होगा जो राम ने रच रखा है. और भगवान ने जो रच रखा है वो बड़ा मंगलमय होगा, क्योंकि भगवान मंगल भवन अमंगलहारी हैं. ठीक है, तो हमें फालतू का तनाव क्यों लेना. ठीक, ये प्रेमानंद महाराज जी के वचन भी थे. तो कुछ इस तरह से है. तो आज हम बात कर लेते हैं. ठीक है, कुछ हल्की फुल्की बातें कर लेते हैं. अभी इलेक्शन आने वाले हैं 2027 से, उससे पहले कुछ बातें हो जाएं. ठीक है, तो आजकल अभी मेरी ब्लॉग सुन रहे होंगे लोग आज. तो एक टर्म उठा है, एक बहुत पहले एक टर्म उठा था. ठीक है, जीरो बजटिंग फार्मिंग. तो वो क्या है आखिर, उस बारे में हम जानेंगे. ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम देसी गाय का गौमूत्र और जो गोबर होता है उसको यूज़ करते हैं, और उसको यूज़ करके हम खेती करते हैं. ठीक है, और इसमें जो पानी की मात्रा होती है वो बहुत कम लगती है, क्योंकि पानी की मात्रा को बचाने के लिए हम उसमें पिरूल से ढक देते हैं, उसको खेती को पिरूल से ढक देते हैं, जिससे पानी की मात्रा बहुत कम लगती है. ठीक है, और इसमें ट्रैक्टर वैक्टर का यूज़ नहीं होता, इसमें देसी हल का यूज़ होता है, हल जो हल होता है. ठीक है, और उसी का यूज़ होता है, तो उससे फार्मिंग होती है. तो ये जीरो बजटिंग फार्मिंग हुई. तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से अलग है. ठीक है, इसमें हम गोबर का यूज़ करते हैं. ठीक है, और जो बीज होता है, जो देसी बीज होता है, जो हमारा भारत का बीज है. ठीक है, जेनेटिक मतलब अपना बीज. ठीक है, वो नहीं कि जो हाई यील्ड वैरायटी है जो हम कहीं बाहर से मंगाते हैं या हाइब्रिड है, वो नहीं है. अपना देसी बीज है और उसको हम यूज़ करते हैं और उसमें उसको उगाते हैं. ठीक है, तो उस बीज को हम गौमूत्र से ट्रीट करते हैं. ठीक है, उसको भिगो के रखते हैं कुछ इस तरह से, ताकि उसमें कीड़े वीड़े ना लगें. तो ये कॉन्सेप्ट है जीरो बजटिंग फार्मिंग का, इसको आप पढ़ सकते हैं. तो ये मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया. तो अगर
आपके वहाँ भी खेती हो रही है तो आप इसको यूज़ करके, जीरो बजटिंग फार्मिंग का यूज़ करके लाभ कमा सकते हैं। और इसमें आपकी शुरुआत की पहाड़ों में ही लागू हो सकता है, और आप में शुरुआत की कॉस्ट आएगी, ठीक है, अरेंज करने में देसी गाय और देसी, ठीक है, देसी गाय का गोमूत्र और देसी गाय वैरायटी लाने में, क्योंकि आजकल तो सब हाइब्रिड ही बना दे रहे हैं गायों को, ठीक है। तो देसी गाय वगैरह ढूंढें और जीरो बजटिंग फार्मिंग कर सकते हैं। और इसमें ट्रैक्टर वैक्टर ही चलाना होता है, इसमें हल चलाना होता है, क्योंकि हल चलाने से क्या होता है कि जो मिट्टी के माइक्रोब्स होते हैं वो बचे रहते हैं। तो जीरो बजटिंग फार्मिंग का यूज़ करके आप अपने खेतों में देख सकते हैं। तो आप ये ब्लॉग शेयर कर सकते हैं उन लोगों के साथ जो खेती करते हैं, ताकि उनको भी रियलाइज़ हो कि ये वो लोग भी खेती का ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात बतानी थी मेरे को, क्योंकि पहाड़ों में लोगों के पास खेत हैं और वो काफ़ी मतलब गोबर से ही करते हैं अधिकतर लोग, ठीक है, और थोड़ा बहुत रासायनिक खाद भी डालते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जीरो बजटिंग फार्मिंग अपना के आप लाभ कमा सकते हैं। और एक संस्कृत में श्लोक लिखा था कि लोग आभूषणों को इतना मानते हैं लेकिन आभूषणों को खाते नहीं हैं, ठीक है। मतलब आभूषणों को खाते हैं कि आभूषणों को नहीं खाते ना, कि आभूषणों को इतना रखते हैं लेकिन खाने वाली चीज़ को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। लेकिन जबकि हमारा बॉडी उसी से चलती है, या जो भी होता है उसी से होता है। तो खेती की ये नई टेक्निक है, बहुत साल पहले किसी व्यक्ति ने खोजी थी, उनको पद्म विभूषण मिला था, शायद उनका नाम राकेश था। तो आप भी देख सकते हैं। तो बहुत डिटेल में है उनकी, जब डिटेल में है उनकी प्रोग्रेस। जब वो आए थे शुरुआत में तब उनको बहुत प्रोत्साहन मिला, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश ने जीरो बजटिंग फार्मिंग को अपनाया, गवर्नमेंट ने पैसे भी डोनेट किए आंध्र प्रदेश को। तो जीरो बजटिंग फार्मिंग आप अपने घर पे लागू कर सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं। तो एक किसानों के लिए ब्लॉग है फ़िलहाल। तो इस बार मैंने आपसे बात करी जीरो बजटिंग फार्मिंग पे, अब देखेंगे अगली बार हम किस चीज़ों पर बात कर सकते हैं। तो ये चुनाव आने वाले हैं और चुनाव जैसा भी रहे तो या और क्या हमारे ब्लॉग आएंगे आगे। तो देखो, तो मैंने पहले कह दिया आपसे, हो ही सोई जो राम रचि राखा, वही होता है जो राम की इच्छा होती है। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और होपफुली आपको अच्छा लगा हो। धन्यवाद।